नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। शिमला में कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को कांग्रेस जीतेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि 3 निर्दलीय विधायक भी सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे। अब जनता को तय करना है कि उन्हें वोट देना है या नहीं। वहीं मंत्री ने कहा कि सीएम की धर्मपत्नी देहरा से मजबूत प्रत्याशी हैं और इसी के साथ बीजेपी पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि बीजेपी को खुद में परिवारवाद नहीं दिख रहा। वहीं उन्होंने बताया कि देहरा से नाराज हुए डॉक्टर राजेश शर्मा को मना लिया जाएगा। सीएम की उनसे बात हुई है। भारतीय जनता पार्टी को कहता हूं कि पहले अपना घर देखिए। धूमल का लड़का जो है, धूमल हमारे मुख्यमंत्री रहे, उसका लड़का जो है अनुराग ठाकुर जो एमपी बना है, वो परिवारवाद नजर नहीं आता आपको। माधवराम सिंधिया का लड़का जो है वो आपके काबीना मंत्री बने, वहां पर परिवारवाद नहीं आता। राजनाथ का लड़का जो है ये यूपी में जो है कैबिनेट मिनिस्टर बना है, वहां परिवारवाद नहीं आता। तो मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो प्रत्याशी बनाए गए हैं और स्टेटों में कुछ सेंटर में है। तो ये कह देना कि परिवारवाद है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पहले अपने घर को सुधारो। जब आपका घर सुधर जाएगा तो बाकी जो पार्टियां वो भी इसके ऊपर विचार कर सकती हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और साथ ही इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वहीं इस बार शिमला के रिज मैदान पर योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां प्रदेश के राज्यपाल समेत अन्य मंत्री भी योग दिवस में शामिल होंगे। आयुष और खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर राजधानी शिमला के रिज मैदान पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसके अलावा जिला और ब्लॉक स्तर पर आयुर्वेदिक संस्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने खासकर शिमला वासियों से 21 जून को योग दिवस में शामिल होने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए योग करना बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हर वर्ष जो है पूरे विश्व में जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में आने वाली 21 तारीख को शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है राज्य स्तरीय सरकार जो है वो शिमला के रिज मैदान में जो है वो मनाने जा रही है। मेरी आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप सभी भारी मात्रा में आकर जो है इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के ऊपर आप सभी अपनी हाजिरी जो है वहां पर भरें और इसके साथ साथ आयुर्वेदिक संस्थानों में चाहे जिला स्तरीय हो, सब डिवीजन स्तरीय हो, सब जगह जो है योग दिवस जो है हर्षोल्लास के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। और जिस तरीके से आज आधुनिक युग में हमारी भागम भाग जिंदगी में सब लोग जो है तनाव में रहते हैं, कई लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो योग जो एक सबसे अच्छी मैं औषधि कह सकता हूं कि जिसके द्वारा हम सब इन बीमारियों से जो है निजात पा सकते हैं। और इस बार भी जो हमारी थीम है जिसको स्वयं व समाज के लिए कहा गया है, जिसका अर्थ ये है कि योग जो है वो सारे समाज के लिए, सब लोगों के लिए है। तो आप सभी भारी मात्रा में रिज मैदान में आए और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिवीजन लेवल पे भी ये कार्यक्रम जो है वो मनाए जाएंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल प्रदेश। चंबा और नूरपुर पुलिस जिले में पर्यटकों के साथ हुई 2 घटनाओं को लेकर लॉ एंड ऑर्डर एडीजी अभिषेक त्रिवेदी ने शिमला में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में नूरपुर और चंबा की 2 घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यशैली को लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने और पर्यटकों की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है। हिमाचल पुलिस प्रदेश में पर्यटकों का स्वागत करती है और पर्यटकों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना हो, इसको लेकर पुलिस सजग है। और साथ ही एडीजी ने कहा कि चंबा और नूरपुर में हुई घटनाओं की पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। नूरपुर में गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाले लोगों की पहचान भी की जा चुकी है और आगामी कार्रवाई फिलहाल जारी है।
कुछ लगभग 10 दिनों में 2-3 घटनाएं प्रदेश में हुई हैं जो पर्यटकों से संबंधित हैं और इस पर कई जगह, कई समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। तो इस पर जो तथ्य थे उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता था। जैसा आप शायद जानते होंगे, एक घटना पहले हुई थी 9 जून को खजियार में, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस के एक एएसआई आए थे। उनकी जो टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उसको सड़क में जैसे पार्क किया था, उसकी पार्किंग को लेकर यातायात बाधित होने पर हमारे पुलिसकर्मियों ने उनको जब हटाने के लिए बोला तो उस पे कुछ कहा सुनी हुई और बहस वगैरह हुई। और एक ये मामला था, ये 9 तारीख को। उसके बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत 10 तारीख को डीजीपी हिमाचल प्रदेश को भी की है, जिसमें भी उन्होंने यही कहा कि मुझसे मिसबिहेवियर किया गया और इस मामले पे विस्तृत जांच भी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने एमडी हरिकेश मीणा के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलते हुए सरकार से स्थायी एमडी की नियुक्ति की मांग उठाई है। शिमला में हुई एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक में बोर्ड के कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और आगामी रणनीति बनाई गई। बैठक में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली की मांग को भी दोहराया गया और इस दौरान यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि वर्तमान बिजली बोर्ड प्रबंधन की गलत कार्यशैली को लेकर एक डिटेल्स ज्ञापन सीएम को भेजा गया, जिसमें मैनेजमेंट के बोर्ड विरोधी और कर्मचारी विरोधी कार्यशैली को विस्तृत रूप से बताया गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के 1 साल बाद भी बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई है। उनका कहना है कि सरकार ने अगर समय पर बोर्ड के कर्मचारियों के मुद्दों का हल नहीं किया तो कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। लंबा नहीं इसको चाहूंगा क्योंकि हम जो सीसीएस पेंशन 1972 है, उस स्टेट में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ 1974 में लागू हो गया था। गवर्नमेंट में सीसीएस पेंशन 1972 लागू 74 में हुआ और स्टेट जो बिजली बोर्ड है वहां भी गवर्नमेंट के साथ साथ सीसीएस पेंशन लागू हुआ। जितने कर भी इसमें संशोधन हुए हैं, जो भी अमेंडमेंट हुए, सभी अमेंडमेंट को बिजली बोर्ड में लागू किया गया। लेकिन अभी जो आपका पुरानी पेंशन के रिगार्डिंग जो संशोधन इसमें हुआ, उसमें एक अनावश्यक देरी की जा रही है। आप कह सकते हैं कि अप्रैल में संशोधन हो चुका था, लेकिन अप्रैल 24 1 साल बीत चुका है, अभी तक बिजली बोर्ड में संशोधन लागू नहीं हुआ। इससे क्या हो रहा है कि जो आज हमारे लगभग 6,6500 कर्मचारी, जो आपका एनपीएस का कर्मचारी है, जो आपका ओपीएस में आना है, वो उससे वंचित है। हम कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार से, ये जो आप शिमला के रिज मैदान पर बाहरी राज्यों के कारोबारियों के स्टॉल लगाने को लेकर शिमला लक्कड़ बाजार के कारोबारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कारोबारियों ने लक्कड़ बाजार बंद कर शिमला जिला प्रशासन के खिलाफ रोष रैली निकाली और रिज मैदान पर लगाए गए स्टॉल को तुरंत हटाने की मांग की। कारोबारियों का कहना है कि रिज मैदान एक ऐतिहासिक धरोहर है और अब देश विदेश से लोग यहां इसकी प्रकृति सुंदरता को निहारने के लिए पहुंचते हैं, न कि रेहड़ी फड़ी और गंदगी देखने। ये जो हमारा बाजार बंद का ये जो हमने फैसला किया है, ये हमने 1-1.5 साल से हमने प्रशासन को 1-1.5 साल पहले से हम प्रशासन से ये गुहार लगा रहे थे कि जो आप रिज के ऊपर मेला लगाते हैं और ये जो इलीगल फड़ी वाले बैठे इनको हटाओ। तो उन्होंने हमें थोड़ा सा आश्वासन दिया कि जी हट जाएंगे, पर कुछ नहीं हुआ। रिज पे ये जो मेला लगाते हैं और ये जो फड़ी लगाते हैं, इससे क्या होता है, हमारे को लक्कड़ बाजार के जो 200 दुकानदार हैं आज तक बड़े अच्छी तरह से खा पी रहे थे, सब काम होता था, मशहूर था लक्कड़ बाजार। पर जब से ये मेला लगना शुरू हो गया और ये फड़ी वाले बैठ गए हैं, तो आप झूठ मानेंगे कि लोगों को खाना खाने की मुश्किल हो गई है। सिर्फ ये दुकानदारों की लड़ाई नहीं है, ठीक है। ये जो मेला लग रहा है, इससे सबसे पहले आप देखो कि जो फोटोग्राफर है, 100 से 150 फोटोग्राफरों के परिवार जो अभी
बिल्कुल सड़क पे आ गए। कितने सालों से वो बैठ रहे थे। जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, आपके हमारे बच्चे हैं, परिवार हैं, हम बचपन में क्या देखने जाते थे, वहाँ पे सनसेट और पहाड़ देखने जाते थे। अब क्या दिखता है वहाँ पे? मेला और गंदगी दिखती है। बाकी ये प्रोटेस्ट है जो ये आज हम ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शिमला की हिस्ट्री में पहला ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। हमारे को बाकी बाजार व्यापार मंडल वाले हमारे मंगा जी भी आए हुए हैं, सबसे रिक्वेस्ट आई थी कि हम भी ज्वाइन करेंगे। पर हिमाचल प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में सरकार संघ और कई सालों से काम कर रहा है और सहकारिता के माध्यम से ग्रामीणों के आर्थिक को भी मजबूत किया जा रहा है। और लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से सहकारिता विषय को लेकर किसी भी प्रकार का एजुकेशन फंड नहीं दिया जा रहा। अधिवेशन 24-25 के लिए ड्यू है, वो आगामी 25 जून सुबह 11:30 बजे यहाँ कुल्लू जिला सहकार संघ के प्रांगण में उसको आयोजित किया जाएगा। जिला सहकार संघ एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है सहकारी आंदोलन का, जिसमें कि जो है बहुत अहम भूमिका सारे दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में और सोलन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला कल से शुरू होने जा रहा है और इस मेले के लिए पुलिस विभाग ने सारी तैयारियां कर ली है। सोलन को 5 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगा। सलोनी मेला 21 से 23 जून को मनाया जा रहा है। इस मेले में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इस मेले में सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए हमने कुल पूरे मेले को 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। 5 सेक्टर्स में हमने 5 जियोस और इसके अतिरिक्त हमने 4 जियोस और उनको ऐड करने के लिए दिए हुए हैं। हमने 4 पॉइंट्स पे नाकाबंदी की हुई है ताकि शहर में जो भी लोग आए वो फिल्टर्ड होके ही आए, अननेसेसरली का कोई व्हीकल शहर में ना आए जो लोगों क्राउड के बीच में कोई इनकन्वीनियंस पैदा करे। इसके अतिरिक्त हमने ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए लगभग 200 के अतिरिक्त जवान दिए हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।